मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अयोध्या जाने से पहले और साथ में कैलाश विजयवर्गीय और अन्य मंत्रियों ने मिलकर एक साथ राम भजन किया। ऐसा लगा जीवन धन्य हो गया। प्रभु राम का दर्शन ये कई जन्मों के पुण्य प्रताप का प्रसाद होता है और आज हमने अयोध्या में आके भगवान राम के गर्भगृह में बनने वाले नवनिर्माणाधीन मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन किए। अयोध्या पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सबको अयोध्या आने की अपील की और कहा कि ऐसा विश्व स्तरीय मंदिर आज तक हमने नहीं देखा। साथ ही साथ लोगों से अपील की कि स्वेच्छा से जब समय मिले अयोध्या जरूर आएं। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये अवसर हमको प्रदान किया कि हम रामलला के स्थापित मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को भी धन्यवाद देता हूं कि पूरी कैबिनेट को सपरिवार ले जाने का उन्होंने निर्णय लिया और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐतिहासिक धरोहर जिसके लिए बहुत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, 500 वर्ष से ज़्यादा हो गया इनका संघर्ष राम मंदिर का, और उसमें बहुत सारे नौजवानों ने। कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपनी बातें रखी और कहा कि राम मंदिर जाना और आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और सभी लोग जिन्होंने प्राणों की आहुति दी है उनके लिए अपना एक आत्मीय श्रद्धांजलि अर्पित की। साथियों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। आप मुझे देशवासी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनता को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन की खूब खिंचाई की और भारत में केवल बीजेपी सरकार आएगी और 400 सीट लेकर आएगी, इस पर अपनी मोहर लगाई। आपको क्या लगता है इस बार मोदी जी कितनी सीट ला सकते हैं? कमेंट बॉक्स में आज का क्वेश्चन है कि मोदी जी कितनी सीट ला सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। सरकारी भर्ती को लेकर भी मुख्यमंत्री जी दोनों तरह की बात हुई। विपक्षी कह रहे हैं कि अगर जांच की है तो जांच की रिपोर्ट को पब्लिक तो कर दिया जाए कि उसमें निकला क्या। अब किसी को घर घर तो जाके दिखाएंगे नहीं ना, तो मीडिया को उपलब्ध कराई गई। वो विक्रमोत्सव का यही आयोजन है और इसी आयोजन में हम अपने गौरवशाली अतीत पे गर्व करके अपनी बात रखने की शुरुआत भी कर रहे हैं। वैसे तो उज्जैन की पहचान ही ऐसी है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंती। तो आज सीएम मोहन यादव द्वारा बड़ी बड़ी घोषणाएं भी की गई। 5 मार्च से नई
योजनाएं लागू भी हो जाएंगी और भी बहुत कुछ है। लेकिन सबसे पहले एक बात बता दें कि पटवारी भर्ती को लेकर जब ललन टॉप की टीम ने उनसे इंटरव्यू लिया, हालांकि इंटरव्यू 2 तारीख को या 3 दिन बाद पब्लिश होने वाला है, लेकिन आज वो बयान किस प्रकार से आप देखते हैं उस बयान को पटवारी घोटाले को लेकर, मैं उस पर बात करूंगा। साथ में आपके मुख्यमंत्री द्वारा दी गई कुछ सौगातें, जैसे कि 700 करोड़ रुपए की राशि जनहित पर दी गई है, प्रधानमंत्री पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा चालू की गई है, साथ में यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा साइबर तहसील की सौगात दी गई है। संस्कृति पर मोहन यादव जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति किस प्रकार की है और कैसे इसे विश्व देख रहा है। इसके बाद बार बार आपको बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा, 300 यूनिट तक आपकी बिजली माफ हो जाएगी, इस पर हम बात करेंगे। जी हाँ, 300 यूनिट तक बिजली माफ हो जाएगी। इसके बाद पटवारी भर्ती को लेकर मोहन यादव का जो बयान आया है उस पर हम चर्चा करेंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 में एक सम्मान समारोह के दौरान बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई हैं, तो ये आज के बड़े मुद्दे हैं। 300 यूनिट तक बिजली फ्री, लाडली बहनाओं की राशि खाते में आ चुकी है, किसान सम्मान निधि भी खाते में आ चुकी है, पटवारी घोटाले पर एक बड़ा बयान मोहन यादव जी का आ चुका है और साथ ही साथ संस्कृति के ऊपर मोहन यादव जी के कुछ बड़े बयान आए हैं। लेकिन एक एक करके हम सब पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा चालू हो गई है, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पर बड़ी बड़ी सिटियां नहीं हैं, छोटे छोटे गांव हैं, बेचारे मरीज सिटी तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए सीधे एयरलिफ्ट करके सीधे बड़ी अस्पताल तक ले जाया जाएगा। यह योजना आपकी लागू हो जाएगी कल से ही। जनहित योजनाओं की राशि का अंतरण विकास कार्यों के लिए 700 करोड़ रुपए का हो चुका है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा, और एक हेली एम्बुलेंस, एक फिक्स्ड विंग कन्वर्टेड फ्लाइंग आईसीयू विमान प्रदेश के, और देखो ये आईसीयू विमान है, इसके अंदर कुछ फैसिलिटी भी रहेंगी, और ये प्रदेश के सभी जिलों और प्रशासनिक प्रभागों के नागरिक सेवाओं के लिए तैनात रहेंगे। नरेंद्र मोदी द्वारा जनता के हित के लिए घर बैठे नामांतरण की सुविधा मिलेगी लोगों को। चलिए भैया, अभी नामांतरण कई लोग के हो नहीं रहे हैं, लेकिन यहां पर अब लोगों को घर बैठे नामांतरण की सुविधा मिलेगी। भारतीय संस्कृति पर मोहन यादव का बड़ा बयान, और बार बार नहीं भरना पड़ेगा बिजली का बिल, और पटवारी भर्ती को लेकर मोहन यादव का बड़ा बयान। तो पहले हम बात सुनेंगे, पहले हम देखेंगे कि बार बार बिजली का बिल नहीं भरना पड़े, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार आपके लिए क्या कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर। और अब आप सुन लो, बिजली का बिल भर भर के हम परेशान होते हैं, तो बिजली के बिल के आधार पर कई लोगों की बिजली कट जाती है, मकान गिरवे पड़ जाते हैं। तो सोलर योजना के अंतर्गत 300 यूनिट तक सोलर का सभी को बिजली का कनेक्शन दे करके ये बार बार का टंटाई खत्म करेंगे बिल भरने का। ये बड़ी योजना माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लागू होने वाली है, जिसके आधार पर हमारे गरीब आदमी भी घर में क्यों सुख की रात नहीं काटे, दिन भर मेहनत करके आते हैं, जाते हैं, अपने सारे जीवन के सभी कामों के साथ सक्षम लोग तो सब कर लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी क्यों नहीं कर पाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से, टेक्सटाइल यूनिट के माध्यम से आपके यहां पीएम मेगा पार्क, मित्र पार्क, पीएम मित्र पार्क के माध्यम से 1 लाख लोगों को टेक्सटाइल में आपके यहां रोजगार देने का प्रबंध किया जाएगा। धार का नक्शा बदलेगा आने वाले समय में। 1 लाख लोग किसी इंडस्ट्रियल बेल्ट में काम करने के लिए अगर काम का मौका मिलता है, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जो दिल्ली से सोच करके कहते कि हाँ, हमारे धार के भाई बहनों के पास रोजगार के मौके क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और कल और आज हमने उज्जैन में बैठ करके इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, एक कॉन्क्लेव के माध्यम से आपके इस धार मांडव की धरती पर 20 से ज्यादा कारखाने लगाने के एमओयू करके। तो जहां एक तरफ सीएम मोहन यादव लगातार किसानों और महिलाओं के लिए घोषणाएं तो कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जब एक छात्र की पीड़ा को लेकर एक न्यूज चैनल, जो कि आप जानते हैं ललन टॉप, जिसमें सौरभ द्विवेदी जी द्वारा
अभी एक ट्रेलर जारी किया गया है जिसमें पटवारी भर्ती को लेकर मोहन यादव का बड़ा बयान आया है। इसमें उन्होंने पहले क्या कहा वो सुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पटवारी में हुआ क्या है। पटवारी भर्ती को लेकर भी मुख्यमंत्री जी दोनों तरह की बात हुई। विपक्षी कह रहे हैं कि अगर जांच की है तो जांच की रिपोर्ट को पब्लिक तो कर दिया जाए कि उसमें निकला क्या। अब किसी को घर घर तो जाके दिखाएंगे नहीं ना, मीडिया को उपलब्ध कराई गई वो कॉपी। तो यहां पर एक क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन विपक्ष भी पूछ रहा है, छात्र भी पूछ रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और लगातार बोला जा रहा है कि पटवारी भर्ती की जांच को सार्वजनिक किया जाए। तो यहां पर मोहन यादव जी क्या बोलते हैं कि क्या घर घर जाके नहीं देंगे, तो यहां पर द्विवेदी जी क्या बोलते हैं कि कम से कम मीडिया को तो दिखा दो। भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहां पर कई छात्रों की मांग लगातार उठ रही है कि जो पटवारी में फर्जीवाड़ा हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जांच अगर आपने करी है तो उसकी जांच किस आधार पर की गई, आखिर क्या रिपोर्ट बनाई गई, कौन लोग उसमें सम्मिलित थे, सारी जांच प्रक्रिया सार्वजनिक करी जानी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा। हालांकि जांच के बिंदु की आप बता दें कि यहां पर छात्रों की लगातार मांग है CLR सीट जारी की जाए, जहां से आपके फॉर्म भरे गए हैं, फॉर्म भरे गए हैं, जहां से जो कैंडिडेट टॉपर्स हैं उनके फॉर्म कहां से भरे गए हैं वो जारी किया जाए। फॉर्म कहां से भरे गए, फॉर्म कहां से भरे गए और कब भरे गए, ठीक है, सब पर डेट ऑफ बर्थ सेम क्यों है। इसके बाद एक बड़ी और बात कि फॉर्म कब भरे गए तो ठीक है, इनके IP एड्रेस जो है, IP एड्रेस मतलब कि कहां से पेपर सॉल्व किया गया, ये सारी चीज सार्वजनिक की जाए। इतनी चीज सार्वजनिक की नहीं गई है तो आपको क्या लगता है कि अभी भी छात्र चुप बैठेंगे क्या? नहीं, उनका यह कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इस प्रकार के बयान दे रहे हैं तो उनसे ये कम से कम कोशिश की जाए, डिमांड की जाए कि एक बार आप छात्रों से मिल लीजिए। बहुत सारे छात्र हैं, इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है, वो लोग यह मांग कर रहे हैं कि इसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाए। इस पर हम बात करेंगे। और एक और बड़ी खुशखबरी, लेकिन खुशखबरी से पहले भारतीय संस्कृति के ऊपर मोहन यादव जी का क्या बयान है वो पहले सुन लेते हैं। एकमात्र संस्कृति है भारत की जो ये सुर को जानती, इसलिए कहते हैं शांत हो गया। सुर शांत होते हैं, सुर समाप्त नहीं होते हैं। शरीर का ये जो हमारा विशेष गुण है, इसके कारण से भारतीय संस्कृति दुनिया में अपना विशेष स्थान पाती है कि जो रोम रोम से जो स्वर गंगा बहती है, ये रिदम परमात्मा से हमारा आजीवन लगा रहता है और उस आजीवन लगे रहने रिदम को उद्वेलित करते, आनंदित करते हुए जिस रस गंगा में डुबाया, कन्हैया जी आपका मैं कोटि से बधाई देता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और क्या उत्साह उमंग के साथ, जोश और ऊर्जा के साथ, स्वर तो अपने आनंद देते ही हैं, लेकिन शरीर की ऊर्जा और ज्यादा मजा दे देती है। ये जो आनंद बरसता है, ये हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की वो याद दिलाता है कि कृष्ण कन्हैया 5000 साल पहले गोकुल वृंदावन में क्या उछल उछल के कैसे अपनी लीला दिखाता होगा। उसका लघु रूप हमारे सबके सामने आता है। मेरी अपनी ओर से, मध्य प्रदेश शासन की ओर से आपका वंदन है, अभिनंदन है। विक्रमोत्सव के पहले दिन आपने ये रसगंगा बहाई है, मां छिपरा के किनारे आप आए हो, पवित्र जमुना गंगा ऐसे देव प्रदेश उत्तर प्रदेश से, तो उसके आधार पर निश्चित रूप से परमात्मा आपकी सभी इच्छा आकांक्षा पूरी करे। तो यहां पर संस्कृति को लेकर तो बयान आ रहे हैं, बट पटवारी को लेकर भी बयान आ रहे हैं और मोहन यादव जी ने एक और घोषणा की है। उसके बाद हम आपके लिए एक छोटी सी और जानकारी लेकर आए हैं। यह जानकारी आपको इसलिए जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश में अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टर्स आकर यहां पर लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस इन्वेस्ट से बहुत सारे रोजगार पैदा होंगे, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा तो उन्नति होगी। तो कहने का मतलब यह है कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 के समापन समारोह पर मोहन यादव जी ने कुछ बड़ी बातें और बताई हैं जो आपको जाननी चाहिए। इसके बाद में आपकी किसान सम्मान निधि और लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना की बात करने वाला हूं। और एक और हमारे पास खबर है जो आपको बताने वाले हैं कि PM आवास योजना की राशि का अगर आपने दुरुपयोग किया तो आपको सजा भी हो सकती है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। और PM विश्वकर्मा योजना 2024 के अंतर्गत आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे, कितने लाख रुपए की राशि मिलेगी और इस का योजना कैसे आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और क्या क्या इसके लाभ हैं, ये सारी बातें बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का वो वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें सुननी है। और राहुल कारपेंटर जी,
एमपी जीके की मैराथन में आपको बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं इसी चैनल पर। तो पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी भी हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के माध्यम से पढ़ाता हूं। महिला पर्यवेक्षक की किताबें भी आपको देने वाले हैं, ठीक है। 2 किताबें हैं, एक थ्योरी और एक एमसीक्यूज, आप कभी भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं मोहन यादव जी ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में क्या कहा। तो पीएम श्री एम्बुलेंस सेवा का यहाँ पर शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी और साथ साथ श्री अर्जुन राम मेघवाल जी के कर कमलों द्वारा, और यहाँ पर इसका शुभारंभ होते ही अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे ये एयर एम्बुलेंस सेवा हेलीकॉप्टर, जो हेली एम्बुलेंस जिसका मैंने आपको बताया, अभी ये टेक ऑफ करेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के दूरदर्शी नेतृत्व में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है, जिसके अंतर्गत एक हेली एम्बुलेंस और एक फिक्स्ड विंग कन्वर्टेड फ्लाइंग आईसीयू विमान प्रदेश के सभी जिलों और प्रशासनिक विभागों के नागरिकों की सेवा में तैनात रहेंगे। आईकिट एयर एम्बुलेंस सर्विस द्वारा संचालित इस सेवा में उच्च प्रशिक्षित डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की एक टीम होगी, जो कि फ्लाइंग डॉक्टरों और पैरामेडिक्स के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम एयरो मेडिकल साइंसेज फेलोशिप में प्रशिक्षित होंगे। ये अनूठी सेवा प्रदेश में कहीं भी चिकित्सा आपात स्थिति उत्पन्न होने या विशेष प्रकार की चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा विशेषज्ञों की आवश्यकता निर्मित होने पर कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में प्रदेश के दूरस्थ अंचलों तक पहुंचकर उन्नत आपातकालीन चिकित्सा द्वारा मरीजों की स्थिति को स्थिर कर उच्च चिकित्सा केंद्रों पर एयरलिफ्ट करेगी। मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा में प्रयुक्त हेलीकॉप्टर का संचालन दिन के समय होगा, जो कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य के विभिन्न हवाई अड्डों पर पुनः ईंधन भरकर मध्य प्रदेश के किसी भी स्थान तक पहुंचने में सक्षम है, तथा फिक्स्ड विंग कन्वर्टेड फ्लाइंग आईसीयू विमान राज्य के सभी मौजूदा हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों से 24 घंटे जुड़ा रहेगा। भोपाल स्थित कमांड सेंटर से संचालित मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस। तो ये समापन समारोह आज हुआ। करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में हो रहा है, जिससे लोगों की प्रगति होगी, ऑब्वियसली मान सकते हैं हम। लेकिन हमारी प्रगति कहीं और भी है कि हमको पीएम आवास योजना के तहत घर मकान मिलेंगे। तो पीएम आवास योजना की राशि केवल घर में ही लगानी है। सुनने में आया है कि पैसा लेकर लोग या तो कहीं उड़ा दे रहे हैं, खर्च कर दे रहे हैं, अपनी सुविधाओं के लिए उपयोग कर रहे हैं। ऐसी अगर कहीं चीज पाई जाती है तो प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि का दुरुपयोग करने के लिए एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और राशि भी वसूली जाएगी। अब तो जिला बातों में पंचायत के सीईओ प्रभाकर पांडे के मार्गदर्शन में अधिकारियों ने यह बात कही है, अगर आपको पैसा घर बनाने के लिए दिया गया है तो घर ही बनाना, ठीक है, कहीं और मत लगा देना। और पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 17 दिसंबर को ये 2023 में 17 सितंबर 2023 से यह योजना लागू हुई है। इसमें आर्थिक लाभ दिए जाएंगे। 18 पारंपरिक व्यापारों को इसमें जोड़ा जाएगा। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत बिना गारंटी के 3 लाख रुपए, यानी कि कोई भी गारंटी नहीं रखनी है, आपको 3 लाख रुपए मिले लोन दिया जाएगा। 2 लाख और फिर 1 लाख रुपए बाद में। तो पहले 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, फिर उद्योग धंधा स्थापित होने के बाद 1 लाख रुपए और दिए जाएंगे। अच्छा, इसमें है क्या क्या, ये देख लीजिए इसमें है क्या क्या। तो पीएम विश्वकर्मा योजना 2024, बच्चों ने बोला था सर इसकी स्पेशल वीडियो बना देना, तो मैंने आज बना दी है। इसी प्रकार की योजनाओं के लिए और किसी भी प्रकार की मतलब उपयुक्त और सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एमपी जीके की क्लास में बहुत जल्दी लूंगा, एमपी जीके की मैराथन क्लास में आपको बहुत जल्दी लेने वाला हूं। पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है, इसमें लाभार्थी देश के सभी नागरिक हैं। पारंपरिक उपकरणों या अपने हाथों से औजारों के कार्य करने वाले कारीगर, शिल्पकार, कुछ भी देखो, कपड़ा बुनना, सिलाई करना, मूर्ति बनाना, प्लास्टिक का काम करना, कोई का भी काम जिसमें कि आपका शिल्पकारों का काम है, अगर वो कर रहे हैं तो उन्हें सहायता दी जाएगी। बजट राशि 13,000 करोड़ रुपए है पूरे उसके लिए, भारत के लिए। और इसकी वेबसाइट जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट है, लिख लीजिए pmvishwakarma.gov.in, ठीक है। ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी। हमारी एप्लीकेशन पर भी हम आपको जानकारी देते रहते हैं, तो आपके मोबाइल में दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। पूछे क्यों, ये देखिए, दीप्ति सिंह एकेडमी की किताबें मंगवानी हो या ऑनलाइन कोर्स लेना हो, देखिए ऑनलाइन कोर्स लेना है, कहीं ने कमेंट किया हुआ है, ऑनलाइन कोर्स लेना है तो प्ले स्टोर पर जाइए, दीप्ति सिंह एकेडमी सर्च कीजिए, दीप्ति सिंह एकेडमी जो चैनल का नाम है, डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर पेड कोर्स में जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये इसके लाभ क्या क्या मिलेंगे, लाभ क्या मिलेंगे, तो कौशल प्रशिक्षण, देखिए कौशल का प्रशिक्षण भी मिलेगा। विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आपको लाभार्थी को रोजगार शुरू करने हेतु कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है।
साथ ही 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आपको ट्रेनिंग के दौरान दिए भी जाते हैं, पैसे भी मिलेंगे, ट्रेनिंग भी मिलेगी। आया, ठीक है। टूल किट प्रोत्साहन, अब योजना के अंतर्गत बुनियादी कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत में वाउचर के रूप में लाभार्थियों को 15,000 रुपए दिए जाते हैं, जिससे वह टूल किट खरीद सके। टूल किट मतलब कि जिस प्रकार का उद्योग धंधा है उसके इक्विपमेंट खरीद सके। अब इतना सारा लाभ दे रहे हैं इसमें। ऋण सहायता, अच्छा देखिए, इसके लिए सिंपल सी बात है, आप अपने किसी एमपी ऑनलाइन चले जाओ, वहां पर जाकर डायरेक्टली आप ये फॉर्म भर सकते हो। ऋण सहायता तो मिल ही रही है, ठीक है। 18 महीने में 30 महीने की अवधि के लिए प्रदान किए जाएंगे। 1 लाख रुपए पहले, फिर 2 लाख रुपए, ऐसे आपको रोटेशन में पैसे मिलेंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक डिजिटल भुगतान या रसीद के लिए प्रति डिजिटल लेन देन पर 1 रुपए की राशि के हिसाब से अधिकतम 100 लेन देन मासिक तक आपको फ्री भी दिए जाएंगे, ठीक है। प्रमाण पत्र, लाभार्थी को रोजगार शुरू करने हेतु फ्री प्रशिक्षण दिया जाता है, तो फ्री प्रशिक्षण मिलेगा, पैसे मिलेंगे। तो ये योजना के अंतर्गत आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भैया, उम्मीद है आपको आज की एक जानकारी अच्छी लगी होगी, और आपके लिए एमपी जीके की क्लास बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं। और हमारी 2 ब्रांच है इंदौर में, एक LIG विजयनगर और एक हमारा 3 इमली। एक LIG विजयनगर और एक हमारा 3 इमली। आप दोनों ब्रांच पे कहीं पर भी आके पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कोर्स घर में सस्ते में चाहिए तो हम आपके लिए एक फ्री सेवा के माध्यम से यहां भी पढ़ा रहे हैं। महिला पर्यवेक्षक वर्ग 3 सबकी बुक्स अवेलेबल हैं, व्यापम की बुक अवेलेबल हैं, PSC के नोट्स अवेलेबल हैं, और घर पर आपको जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन आपको अगर इंदौर नहीं आ सकते तो घर बैठे तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। इंदौर नहीं आ सकते तो हमारी 2 ब्रांच है, एक 3 इमली पर और एक LIG चौराहे पर, ठीक है। कोई और क्वेश्चन किसी का? चलिए, तो मैं आपको, उम्मीद है आपको आज की जानकारी समझ में आ गई होगी, और 300 रुपए तक बिल नहीं भरना पड़ेगा, ये भी जानकारी आपको आ गई होगी। ग्राम सचिव की भर्ती के लिए मैं आपको कल परसों तक वीडियो बनाऊंगा, मंडे ट्यूसडे को, ठीक है। और कल हमारी 2 मैराथन है। महिला पर्यवेक्षक के कितने लोग इसमें तैयारी कर रहे हैं, महिला सुपरवाइजर की जो वैकेंसी आ गई है ना, उसके लिए कल सुबह 10 बजे और दोपहर 2 बजे 2 मैराथन रखी गई है आपके लिए। स्पेशल पढ़ाई है, कल संडे है लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कल की क्लास जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। वीडियो को स्टेटस पे जरूर लगाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।